ईरान से जंग जैसे हालात पैदा कर अब इजराइल बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रिटिश मीडिया ने एक खुलासा किया है जिसके मुताबिक अब इजराइल मिसाइल और रॉकेट की कमी से जूझ रहा है। ये ऐसे समय में हो रहा जब हिजबुल्लाह अब जिंदा हो चुका है और इजराइल पर लगातार रॉकेट और मिसाइलों से हमला बोल रहा है। ये अधिकतर हमले सीमा से सटे इलाके हाइफा में हो रहे हैं, जो इजराइल के प्रमुख और बड़े शहरों में से एक है। हाइफा में हर वक्त सायरन और लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं और मर रही हैं तो सिर्फ इंसानियत। ये एक सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह की ओर से किया जाने वाला हमला, जिसकी वजह से अब इजराइल और ज्यादा रॉकेट और मिसाइलों की कमी से जूझने लगा है। नेतन्याहू अमेरिका को अपने सबसे मजबूत साझेदारों में से एक मानते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे जंग जैसे इस मुहाने पर अमेरिका भी इजराइल का साथ छोड़ दे रहा है और तो और धमकी भरे लहजे में गजा में मानवीय सहायता न देने पर या कम देने पर कार्रवाई की चेतावनी तक दे रहा है। इजराइल पर मुसीबतों का बोझ बढ़ता जा रहा है और इस वक्त उसको रॉकेट और मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के इस पूरे वक्त में अगर ईरान पर अटैक किया गया तो यह इजराइल के लिए उल्टा पड़ सकता है। हालांकि बीते 2 दिनों पहले ही अमेरिका ने इजराइल को अपना सबसे मजबूत मिसाइल प्रतिरोध प्रणाली सिस्टम जरूर भेजा है। इसका नाम है थाड। लेकिन यहाँ इजराइल के लिए मुश्किलें फिर भी कम नहीं है, क्योंकि रूस ने पहले ही ईरान को S-400 और S-300 जैसे मिसाइल प्रतिरोधी प्रणालियों से लैस कर दिया है। यानी जंग जैसे हालात के इस समय ईरान और इजराइल ने 2 महाशक्तियों रूस और अमेरिका को भी आमने सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे में अगर इस जंग में अमेरिका और रूस ने हिस्सा लिया तो यह पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है। खुद इजराइल भी यही मानता है कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह ने एक साथ मिलकर हमला किया तो इजराइल के लिए किसी अनहोनी से कम नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि हिजबुल्लाह एक दिन में तकरीबन 2000 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने में सक्षम है, लेकिन फिलहाल वो 100 से 200 के बीच ही मिसाइलों और रॉकेट को इजराइल पर छोड़ रहा है, जिसके जवाब में इजराइल का डोम सिस्टम लगातार कुछ मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही उड़ा दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी मिसाइल और रॉकेट्स बच जा रही हैं जो इजराइल की हाइफा शहर में तबाही मचा रही हैं। इनमें से अगर ईरान की तरफ से हमला किया गया तो फिर इजराइल के लिए आने वाला दिन और भी बुरा हो सकता है। और ऐसे समय में जब इजराइल से ये खबरें आने लगी हों कि अब वहां मिसाइल और रॉकेट इंटरसेप्टर की कमी हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते साल से लेकर अब तक इजराइल लगातार लाखों अपने मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल कर चुका है। शुरुआत में हमास की तरफ से मिसाइलों को रोकने के लिए उसका आयरन डोम सिस्टम जवाब दे रहा था, जिसके एवज में अमेरिका जरूर भरपाई कर रहा था। लेकिन फिलहाल जो खबरें निकलकर इजराइल से आ रही हैं, उनके मुताबिक अब बुरी तरीके से इजराइल फंसा हुआ दिख रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।